जय श्री राम। हनुमान चालीसा की ये दो चौपाइयां सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। इनके पीछे छिपी है एक पूरी कहानी, भक्ति की, सेवा की और एक ऐसे दिव्य प्रेम की जो हर सीमा से परे है। तो चलिए आज इन शक्तिशाली चौपाइयों के गहरे अर्थ को समझते हैं। अच्छा, इन चौपाइयों का असली मतलब समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। हमें उस दौर में जाना होगा जब ये सब कुछ हुआ था। ये कहानी शुरू होती है लंका के उस मैदान से जहां सिर्फ एक युद्ध नहीं हो रहा था, बल्कि धर्म का भविष्य दांव पर लगा था। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। घमासान युद्ध चल रहा है और उसी के बीच प्रभु श्री राम के प्यारे भाई लक्ष्मण जी एक शक्तिशाली अस्त्र से घायल होकर लगभग मृत्युशैया पर हैं। चारों तरफ एकदम सन्नाटा, एक गहरी निराशा और शोक की लहर दौड़ गई थी। देखिए, ये सिर्फ किसी सैनिक का घायल होना नहीं था, ये तो सीधे प्रभु श्री राम के दिल पर चोट थी। और फिर जब लग रहा था कि अब शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक उसी पल उम्मीद की एक किरण बनकर कौन सामने आता है? जी हां, हनुमान जी। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो एकदम हैरान कर देने वाला है। अब इस पहली पंक्ति को देखिए, कितनी सीधी साधी सी लगती है ना? लाए सजीवन लखन जी आए। लेकिन इन छोटे से शब्दों में रामायण का एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार छिपा हुआ है, जो हनुमान जी की शक्ति और उनकी भक्ति दोनों को दिखाता है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? तो हुआ ये कि लक्ष्मण जी को लगा शक्ति बाण। समय बहुत कम था, सूरज निकलने से पहले संजीवनी बूटी लानी थी। हनुमान जी निकल पड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वो उस खास बूटी को पहचान ही नहीं पाते। अब क्या करें? समय तो निकला जा रहा था। तो उन्होंने सोचा कंफ्यूजन ही नहीं रखते और पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया। और कमाल देखिए, समय पर वापस पहुंचकर लक्ष्मण जी के प्राण भी बचा लिए। तो एक बात साफ है, ये सिर्फ ताकत का शो नहीं था, ये तो भक्ति थी। एक ऐसी जिद थी कि अपने प्रभु के लिए कुछ भी कर गुजरना है, असंभव को भी संभव बनाना है। असल में हनुमान जी की असली ताकत उनके शरीर में नहीं, उनकी आस्था में है। और यही आस्था उनके हर काम को निस्वार्थ सेवा का एक बेहतरीन उदाहरण बना देती है। तो हनुमान जी ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब कहानी का सबसे भावुक हिस्सा आने वाला है। देखते हैं कि प्रभु श्री राम का इस पे क्या रिएक्शन था, जो इन चौपाइयों का अगला हिस्सा है। जैसे ही श्री राम ने लक्ष्मण को दोबारा आंखें खोलते देखा, सोचे उनके दिल को कितना सुकून मिला होगा। वो खुशी से भर गए और उन्होंने हनुमान जी को खींचकर अपने गले से लगा लिया। यही है वो पल जो चौपाई कहती है, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। ये सिर्फ एक आलिंगन नहीं था, ये तो प्रभु का अपने भक्त के लिए एक ऐसा प्यार था, एक ऐसा धन्यवाद था जिसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। और इस चौपाई में जो शब्द है ना, हर्षि, इसका मतलब सिर्फ खुश होना नहीं है। ये वो खुशी है जो दिल के एकदम अंदर से फूटती है, जब आप किसी के लिए बेइंतहा प्यार और आभार महसूस करते हैं। ये वो एहसास था जो राम जी को हनुमान जी के लिए हो रहा था। जरा सोचिए, उस एक पल में हनुमान जी को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई। प्रभु का वो गले लगाना ही उनके लिए सबसे बड़ा इनाम था। ये स्वीकृति, प्रेम और कृतज्ञता का प्रतीक था। दुनिया का कोई भी खजाना, कोई भी पद, कोई भी सम्मान उस एक आलिंगन के सामने कुछ भी नहीं था। और सच पूछिए तो एक भक्त को इससे ज्यादा और चाहिए भी क्या होता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ गले लगाने पर नहीं रुकी। इसके बाद श्री राम ने हनुमान जी को जो सम्मान दिया, वो शायद ही किसी और को कभी मिला हो। जैसा कि चौपाई कहती है, रघुपति कीन ही बहुत बड़ाई। मतलब रघुपति ने बहुत बहुत ज्यादा बड़ाई की। और ये बड़ाई सिर्फ वाह क्या काम किया वाली नहीं थी। ये एक ऐसी तुलना की ओर ले जाती है, एक ऐसा कंपैरिजन था जिसका महत्व बहुत ही असाधारण है। तो ये तुलना किसके साथ थी? ये थी भरत जी के साथ। सोचिए, एक तरफ है भरत, जो पारिवारिक प्रेम, त्याग और धर्म की मिसाल हैं, जिन्होंने भाई के लिए राजपाट सब ठुकरा दिया और धर्म को बनाए रखा। और दूसरी तरफ है हनुमान जी, जो निस्वार्थ भक्ति और सेवा की जीती जागती मूर्त हैं, जिनका तो जीवन ही प्रभु राम के लिए था। और तब श्री राम ने वो शब्द कहे जो इतिहास में अमर हो गए, तुम मम प्रिय भरत ही संभाए। मतलब तुम मुझे उतने ही प्यारे हो जितने मेरे भाई भरत। सोच सकते हैं, एक झटके में हनुमान जी सिर्फ एक भक्त नहीं रहे, वो प्रभु के भाई बन गए। ये एक सच में असाधारण पल था। इसका गहरा मतलब समझिए।
प्रभु राम ने कहा कि हनुमान की सेवा का रास्ता और भरत के धर्म का रास्ता दोनों एक बराबर हैं, दोनों ही सर्वोच्च हैं। ये किसी भक्त के लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट था। ये हनुमान जी की भक्ति पर प्रभु की आखिरी मोहर थी, जो उन्हें राम जी के संसार के दिल में जगह देती है। तो इन दो चौपाइयों से हमें क्या समझ आता है, क्या सबक मिलता है? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये तो पूरी जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। तो हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात कि निस्वार्थ सेवा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। दूसरी कि अगर भक्ति सच्ची हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात कि ईश्वर आपके दिखावे को नहीं, आपके सच्चे और पवित्र प्रेम को पहचानते हैं। और आखिर में ये कि हनुमान जी विश्वास और विनम्रता के सबसे बड़े प्रतीक हैं। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। सवाल ये है कि हमारी जिंदगी में निस्वार्थ सेवा और भक्ति की क्या जगह है, इसका क्या महत्व है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा कि कैसे हम इन चौपाइयों का गहरा अर्थ अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। इस सफर में साथ रहने के लिए